वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। सबसे पहले सभी भारतवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मेनका तुसामन स्वागत करती हूँ आपका सक्रिय न्यूज पे। इस समय हम मौजूद हैं टेक्ना इंस्टीट्यूट में, जहां पर एक खास पर्यावरण को लेकर एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी अध्यापक, मुख्य अतिथि और छात्रों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। तो आइए चलते हैं और करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, पर्यावरण दिवस आपके कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर हमारे बच्चे हर साल बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। विगत वर्ष लास्ट ईयर भी हमारे बच्चों ने दिल्ली सरकार की तरफ से बेस्ट इको क्लब का अवार्ड लिया था। हमारे पड़ोस में महावीर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जारी है। इसके निर्माण कार्य के दौरान 5 या 6 वृक्ष का इन्होंने डिसमेंटल किया गया, तो उसके अंदर इको क्लब वाले बच्चों ने आगे बढ़ के काम किया और एक वृक्ष के एवज में 12 से 15 वृक्ष लगाने की परियोजना करके ज़मीन लेके उसको लगाया गया। तो दे आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर द गौरैया। जो गौरैया हमारे पर्यावरण ख़त्म होने से दिल्ली से विलुप्त हो चुकी हैं। बच्चों ने छोटे छोटे घोंसले बनाए और जाके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा वहाँ पे पेड़ों पर लगाए, ताकि वापस से गौरैया आके उसमें रह सके, उस तरह का उसको वातावरण मिले। पानी रखने का कार्यक्रम स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रे कैटल्स के लिए, स्ट्रे बर्ड्स के लिए, ताकि वो पानी पी सके और प्यासे ना रहें इस टाइम में। तो दे आर सेंसिटाइजिंग द people also, and also they are saying that say no to plastic, single use प्लास्टिक बिल्कुल बंद करना है। जो लोग तम्बाकू खा के प्लास्टिक के पर्चे इधर उधर फेंक देते हैं, चाहे यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ बच्चे गए थे तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारा पॉलीथीन निकाला, ताकि मांझा निकाला। जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, मांझे के कारण कई सारे पक्षी के पंख टूट जाते हैं, गर्दन कट जाती है और वो उनको कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो मांझा निकालवाया। पतंग टूटी हुई होती तो उस पतंग हटवाई। कुछ तार थे, कुछ कुछ रैपर्स थे, कुछ बॉटल्स थी पानी की, जो पी के बच्चे लोग इधर उधर फेंक देते हैं या कोई लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको प्रॉपर डिस्पोजल उन्होंने चलते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे, इकट्ठा करते जा रहे थे। और इस तरह से वो अपने चीज़ों को आगे बता रहे थे कि हमें इस पर्यावरण को कैसे बेटर से बेटर करा जाए, ताकि हम इसको आगे एक विश्व कल्याण की तरफ लेके जा सकें। सर, आपके कॉलेज में हमने देखा कि काफ़ी सारे क्लब्स ने ज्वाइन किया था, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मोदी जी का कार्यक्रम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पहले हमने वहाँ से शुरुआत करी थी। उसके तहत हमारे बच्चों ने अपने आप को सिक्किम से जोड़ा। सिक्किम के ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, जब हम पैंडेमिक था तो वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चे आपस में आचार विचार प्रदान करते थे, किस तरह से वहाँ पे खाना पीना क्या है, यहाँ का कल्चर है। यहाँ डांस करते थे तो वो लोग देखते थे, वहाँ डांस करते थे वो लोग तो यहाँ देखते थे। फिर उसके बाद उन्नत भारत अभियान चालू हुआ IIT दिल्ली के द्वारा। उन्नत भारत अभियान के तहत हमने 5 विलेज अडॉप्ट किए। उन 5 विलेज अडॉप्ट करने के दौरान हमारे बच्चे क्लब्स वहाँ गए। उस जगह पे जाने के बाद उन लोगों ने उनके गांव के लोगों को बताया, पहली चीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनको ये बताया कि कैसे साफ़ रहना चाहिए। तीसरी चीज़, जो छोटी-छोटी बालिकाएँ हैं, जो अपने एक एज के अंदर आने के कारण उनको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बताना था, वो बच्चों ने करवाया। गाँव के जो बुजुर्ग लोग थे जिनको UPI पेमेंट नहीं आता था, वो करवाया कि भी आप कैसे UPI पेमेंट के द्वारा आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू वर्क ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें, जैसे GST कैसे भर सकते हो, इनकम टैक्स कैसे भर सकते हो, ऑनलाइन किसी पे डिपेंडेंसी कैसे हटा सकते हो। तो जो छोटी-छोटी परियोजनाएँ हैं, भारत सरकार की दी हुई 17 से 18 परियोजनाएँ हैं, उनका लेके जाना और उनका पूछना कि आप इसको कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, देश के जो स्कीम्स हैं, ये काम बच्चों ने किया। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखो, जब हम लोगों ने कॉलेज लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया है कि हम प्लांट को कंजर्व करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी लेवल पे करें, एक इंडिविजुअल एफर्ट्स, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हर इंडिविजुअल ये एफर्ट्स लेगा कि वो प्लांट ग्रो कर रहा है और प्लांट को कटने से बचा रहा है, जो हम डिफॉरेस्टेशन, तो उससे हम बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे हमारे जो वेदर है, जो अनस्टेबल हो रहा है, वो स्टेबल हो जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली हर
हर इंडिविजुअल बी एट यूथ, एक यूथ हो चाहे हम एक पेरेंट हो, एक ग्रैंड पेरेंट हो, हर इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एटलीस्ट एक प्लांट ग्रो करे। ठीक है, अगर डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक बार, और इस दिन को एक दिन सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, तो इसके थ्रू लोग समझे कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने की। अगर हम इन्वायरमेंट बचाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल लाइफ को भी सेव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर, पर्यावरण दिवस के पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज टेक्निया इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और आप सभी को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से ही हम जापानी पार्क में हमने पौधा वितरण किया और पौधारोपण भी किया। तो आज अभी हमने यूथ को, जो बच्चों को आज पर्यावरण दिवस के बारे में बताया है कि मोदी जी जो देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रदूषण रहित देश बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। और पर्यावरण में हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित है, संसार सुरक्षित है। तो हमें स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ देश चाहिए, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण को अपनाना चाहिए। और हमने सभी बच्चों को आज मैसेज दिया है कि आप सब लोग मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। और सभी बच्चों ने आज हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें अपनी सोसाइटी की, जो हमें आज अभियान हमने चलाया है कि जितने भी हमारे नॉर्थ में यहाँ पर थाने हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है या एनजीओ वगैरह के माध्यम से हम सोसाइटियों में जाएंगे। टेरिस गार्डन, जिन्होंने हरा भरा टेरिस गार्डन बना रखा है, या जिनका फ्लैट या कोई घर, जो जिन्होंने पौधों को ज़्यादा महत्व दिया, पौधे पर्यावरण को महत्व दिया है, या कोई सोसाइटी का पार्क हो, तो कोई भी हो, किसी भी जगह पर जहाँ पे भी पर्यावरण को और बढ़ावा दिया है, हम उस हर फील्ड में जाएंगे। और हमने कमेटी बनी है, तो जो आज टेक्निया के जो हमारे डायरेक्टर साहब अजय जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो मोदी जी ने 17 स्कीमें, जो योजनाएं जो लागू की हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम घर घर तक बात करेंगे और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। सर, आप हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, फॉर्मर चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली। आज ये टेक्निया इंस्टीट्यूट में ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया और बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों ने हम लोगों ने जो ट्रस्ट है, आदित्यनाथ झा ट्रस्ट की तरफ से पर्यावरण के लिए पेड़ बांटे गए और उनको ये हिदायत दी गई कि इस पेड़ को 5 साल तक आपने बड़ा करना है, बच्चे की तरह इसको पालना पोसना है। ये नहीं कि आज लगा दिया, फोटो भेज दी, न्यूज़पेपर में छा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ तब माना जाएगा तब वो 5 साल का पेड़ बच्चा हो जाएगा, बच्चे से बड़ा हो, यंग हो जाएगा। और जैसे कोई खुशी का माहौल है उसमें एक पेड़ जरूर लगाएं। कोई भी खुशी होती है, बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है, बच्चा किसी इंजीनियरिंग में पास होता है, कोई भी खुशी होती है, माहौल होता है, उसमें आदमी जो है ना एक पेड़ लगा करके अपनी खुशी को जाहिर करे। और वही पेड़ जब बड़ा होगा और आप लोग भी खुद 60, 70, 80, 90 को, तो आप देखेंगे पेड़ की तरफ कि पेड़ मैंने लगाया था, आज ये पेड़ मेरे से बड़ा हो गया, लोगों को छाया देगा। और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखता है पेड़। हम पेड़ का ध्यान रखते हैं और पेड़ हमारा कितना रात और दिन ध्यान रखता है, ये हमें ज़रूर महसूस करना चाहिए। और इस ड्राइव में जो हमारी ड्राइव है आदित्यनाथ झा ट्रस्ट की तरफ से, इसमें आप जुड़िए, अपने यार दोस्तों को जोड़िए, अपने रिलेटिव्स को जोड़िए, यंगस्टर्स को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, बड़े बुजुर्गों को जोड़िए, ताकि आने वाला टाइम हमारा साफ़ सुथरा रहे, हमें अच्छी से ज़्यादा 18% ऑक्सीजन मिले। इसी के साथ ही टेक्निया इंस्टीट्यूट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से फैसिलिटेट सर, किया। यूथ के लिए नमस्कार। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए आजकल ये देखा, सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे स्ट्रेस बहुत करते हैं, बच्चों का ओवरवेट ज़्यादा हो गया है और बच्चे पढ़ाई
की बात करते तो कहते हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि टेंशन, जो बच्चे फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते, एक एक पॉइंट को कंसंट्रेट नहीं कर पाते और वो अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं, थोरोनेस नहीं है। अब अब्राहम लिंकन जो हमारे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, वो थोरोनेस वर्ड को यूज करते थे। एक ही पॉइंट, एक दिन में एक जब जो टॉपिक का काम करते उसी पे कंसंट्रेट रहिए। ये नहीं कि दिमाग में कुछ है, बैठे हॉल में बात पिक्चर की सोच रहे हैं, दिस एंड दैट, वो उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपका लेवल गिरता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई चाहे 10 मिनट हो तो पढ़ाई करें। एक क्वेश्चन पूरा 100% लेंगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, आप अगला क्वेश्चन 100% का ही करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे, कंसंट्रेट होकर काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस रहेगी, तो आपका लेवल भी बढ़ेगा। स्ट्रेस, आप इस जो आदमी, जो बच्चा, स्टूडेंट स्ट्रेस का वर्ड बोलता है, इसका मतलब वो मेहनत नहीं करता है। इट्स क्लियर, मेहनत करें। वर्क इज वर्शिप, इसको वर्शिप इसलिए बोला गया है, तो ये वर्शिप जो हमें शांति देती है, काम हमें शांति देता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चे खूब मेहनत करें, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा जो भी काम करते हैं उसको थोड़े से करें। आपके अंदर खुशी होगी, जाहिर होगी, आपकी बॉडी स्पीक करेगी, बॉडी स्पीक्स। आज मेरी एज 60 ईयर्स है और मैं अभी भी मैं कम मेहनत करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे करता हूँ। मुझे मालूम है उस मेहनत का क्या नतीजा है। पढ़ाई भी करता हूँ, ये भी करता है, सब करते हैं। तो मैं यंगस्टर्स के लिए कहता हूँ, अपना वेट टेंशन से बढ़ता है और काम नहीं करते हो। खाना पीना भी उनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा सा खाने में भी कंट्रोल करें, साइंटिफिक वे में खाएं। और बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर वो पॉइंट्स को मानेंगे तो मुझे नहीं मैं एफिडेविट लिख के दे सकता हूँ कि अगर जो मैंने बोला है अगर वो करेंगे तो स्ट्रेस नाम की चीज़, कोई स्ट्रेस नाम की चीज़ है, सब लोगों की पाली हुई चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। हम सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा क्वेश्चन में ये होगा, कहना चाहूँगी, जो टेक्निया इंस्टीट्यूट में आज कार्यक्रम हुआ है पर्यावरण के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है टेक्निया में, क्योंकि टेक्निया के बच्चे देश के भविष्य हैं। उनको एनवायरनमेंट के बारे में हालांकि सब कुछ मालूम है, फिर भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रगलेस और कैसे कैसे पेड़ पौधों को हम लगा तो देते हैं, बट उनको बड़ा कैसे करते हैं, धूप पानी उनकी सेवा करके ही बड़े होते हैं। तो उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि जैसे पौधों को बड़ा हम बड़े होते हैं, वैसे ही हमें पौधों को बड़ा करने के लिए उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। समाज में सेवा खाने पीने से, मेडिसिन से, सब तरह से होती है। तो उसी तरह हमें पौधों की सेवा करके हमें उन्हें बड़ा करके और हमें एक वातावरण को स्वच्छ बनाकर आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के जीवन दान, सांस लेने में उनको हेल्प मिलेगी, ये सब बताया गया है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, मैं अप्रिशिएट करूँगी। मैम, ये जो मुहिम है वो 9 मई से लगातार कंटिन्यू है, तो आगे की रणनीति क्या है इस मुहिम को और आगे बढ़ाने की? इसको तो जितना भी आगे बढ़ाया जाए उतना कम है। हर कदम पे या हर रोड के किनारे पे जितना ग्रीनरी होगी तो आजकल पोल्यूशन को देखें तो बहुत ज़रूरी है उसको, पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए। सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हार्ट अटैक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कम होता जा रहा है। जैसे कोविड में देखें तो हमें सांस लेने में आसानी हो, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हम बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा हम पौधा लगाएंगे, और तो उसमें हम बड़ों को और आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। मैम, अपने शब्दों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैम, पर्यावरण दिवस पर आज जो कार्यक्रम हुआ है टेक्निया इंस्टीट्यूट में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमने 500 पेड़ सैपलिंग्स आज उसका रोपण होगा एंड बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। हम चाहते हैं कि सारे दर्शक हमसे जुड़े और अपने देश के लिए कुछ करें। आगे एक कदम बढ़ा के बहुत काम है आगे करना पड़ेगा।
जो आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे वाले जनरेशन को ये है कि एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, और जिस पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं, इम्यूनिटी आज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसीलिए आई थिंक पेड़ पौधे लगाने, साफ सफाई रखना, अपने वातावरण को सुंदर बनाना, आपके जो ये वाइल्ड लाइफ है, आपके चिड़िए, आपके इंसेक्ट्स, सब एकजुड़ करके एक वननेस में रहना ज़रूरी है आज के ज़माने में। बिल्कुल ही ये अवेयरनेस स्प्रेड करना, एक एक बच्चे को एक दूसरे को बताना चाहिए और फैलाना चाहिए। थैंक यू सर। आज पर्यावरण दिवस पे जो आपने कार्यक्रम कराया है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो कार्यक्रम हुआ काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ये काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के जो क्लब्स और सेल्स हैं, सारे क्लब सेल्स इसमें पार्टिसिपेट किए। मतलब उसके जो कोऑर्डिनेटर और नोडल ऑफिसर्स हैं और उसमें वॉलंटियर्स हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और इवन बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे क्लब्स और सेल्स ने यहाँ करवाई हैं, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के जितने क्लब्स और सेल्स हैं, उसमें बच्चों को ट्रॉफीज़ भी दिया गया, अवार्ड्स भी दिए गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। हमारे डायरेक्टर सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया और यहाँ एक अच्छा लेक्चर सेशन चला, जिसमें हमें पता चला कि ट्रीज़ को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सुरक्षित रहेगा, पेड़ और पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अगर पेड़ पौधे को बचाओगे तो फिर सच में आप अपने आप को बचाओगे, देश को बचाओगे, पर्यावरण को बचाओगे। तो ये मुहिम बड़ी शानदार मुहिम साबित हुई और अब तक लगातार आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ बने हुए हैं और बच्चे बढ़ चढ़ के आ रहे थे और बच्चों के अंदर लगातार जिज्ञासा बनी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी नई बात होने वाली है। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे नई योजनाओं की जानकारी मिली और इवन बहुत सारे जो छोटे मोटे कार्यक्रम आसपास जो चलाए जा रहे हैं, खास करके नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिला, तो हमने उसको शेयर किया और बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। तो इन फ्यूचर भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में और आएंगे और टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इस तरह के कार्यक्रम को लगातार ऑर्गेनाइज करता रहा है, आगे भी करेगा। हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर अजय कुमार राठौर सर, ही इज़ वेरी मोटिवेटेड पर्सनैलिटी, वो लगातार मोटिवेट करते हैं। साथ ही डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव मैम जो सारे नोडल इंचार्ज और क्लब्स को कोऑर्डिनेट करती हैं, उन लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सो मैं रजनीश कुमार पांडे आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे से बातचीत की और हमें एक मौका दिया ये बताने के लिए कि सच में इस तरह के कार्यक्रम की क्या महत्ता है और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि आने वाला जनरेशन ये समझे कि अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। मैम, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आज काफ़ी अन्य जो क्लब्स हैं वो जुड़े, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें जितने भी क्लब्स थे उनका मैंने जैसे उन्होंने बताया कि हमने ये किया है, हमने वहाँ गए, हम वहाँ जाके ये काम करे थे, तो मतलब उनके जो विचार थे, उन्होंने जो किया है वो रियली दैट वाज वेरी नाइस। और अगर हम सब लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि हम अपने लेवल पे सोसाइटी में चेंज लाएंगे तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमें पता है कि बाहर जो अपना एरिया में या गांवों में लोग हैं, जैसे बताया कि हम गांव भी हमने अडॉप्ट किए हैं, तो वहाँ लोग इतने अवेयर नहीं हैं। पर्यावरण चाहे वहाँ अच्छा भी है लेकिन वो उसको लेके इतना अवेयरनेस है नहीं। तो अगर हम वो अवेयरनेस फैला रहे हैं तो दैट वाज वेरी नाइस। और ये काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है और इस काम को आगे लेके जाएंगे सब मिलके। हम भी इससे जुड़े हुए हैं। हमने भी जो ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम था, जो 9 जून को शुरू हुआ, 9 मई को शुरू हुआ था, वो हमारे ही स्कूल से शुरू हुआ था। मैं BVM मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो पहला ट्री प्लांट हुआ था और उसी मुहिम को हम आगे ले जाते हुए हम ट्री प्लांटेशन का जो मुहिम है ये इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा करने में जो हमारा योगदान होगा वो देंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैम, आपने बताया कि 9 मई से इस मुहिम की शुरुआत हुई है, तो इसको और आगे तक बढ़ाने का आपकी क्या रणनीति? देखिए, इसके लिए हमने यही सोचा है कि एक तो हम जो हमारा स्कूल का भी कल्चरल क्लब है वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर सकता है। हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक अलग अलग पॉइंट्स पे करते रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम वो नुक्कड़ नाटक करवाएं, एक रैली निकलवाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं कि कम से कम एक प्लांट वो अपने घर में ज़रूर लगाएं। और हमने नो टू प्लास्टिक बैग्स वो भी हमने अपनी तरफ से किया हुआ है, जिसके अंदर ये है कि लोगों को हम कहते हैं आप कपड़े का बैग लेके जाइए, आप पॉलीथीन बैग्स ना यूज़ करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें। तो ये मुहिम में हम इसके अंदर अपने बच्चों को ले जाके अवेयरनेस इलाके में फैलाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।